अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक भाई। बिजली फिर महंगी हो गई है, रिक्शा चलाते हैं, गुजर बसर होता है और फिर मजीद महंगी बिजली। भाईजान ये हमें मारने के चक्करों में है, हमारा ना बच्चों के गले घोटे पड़े हैं, ये हमारे भी गले घोटे पड़े हैं। ये कहते हैं भी ये परेशान हो, ये कोई ना कोई गलत काम करें, कोई ना कोई वारदातें करें, फिर हमारा घर का चूल्हा जलेगा। नहीं तो जो जैसे इन्होंने काम किया है ये इनका बस खुदा हाफिज है और कुछ नहीं है। ये घर में बच्चे मांगते हैं, को पूरी पड़ती है, क्या कहते हैं वालिद, क्या कहे? कुछ भी नहीं पड़ती भाई। सुबह के निकले हैं, ये हमने तो 300 रुपये की रोज़ी की हुई है। जो कमाते हैं गैस को दे देते हैं, गैस वालों को दे देते हैं। बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं। हमारे साथ तो ये जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला इनके साथ ही करेगा। जो हमारे साथ तो जो हो रहा है। बिजली है, बिजली का बिल आया, हमने वो नहीं भर सके, बिजली का बिल नहीं भर सके। 7,000 का बिल था, अब दूसरे महीने का बिल आने वाला है, वो भी पता नहीं भरे जाएगा कि नहीं, ये कोई पता नहीं है जी। हमारा तो बहुत मसला ख़राब है, बहुत। हमने इतनी गाड़ी ले रखी है, हमारा और कुछ ना चाहिए, हमें 500-700 तो मिलना चाहिए जो हम जाके अपने बच्चों के पेट में डालें, अपना वक्त जो है अपना वो सीधा करें। इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं किया हुआ। ये अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, अल्लाह पाक इनसे हिसाब लेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया। ठीक है नाज़रीन इकराम, ये हशर है, ये हुक्मरानों के हालात हैं और ये हशर किया पड़ा है। पहले बिजली के लोग बिल नहीं अदा कर सकते, फिर 5 रुपये से ऊपर पर यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। हमारे साथ और भी यहाँ शहरी मौजूद है, ख़रीदारी कर रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। महंगी बिजली फिर कर दी है। 2 दिन पहले पेट्रोल महंगा किया था। जो दिन आता है वो पाकिस्तानियों पे और गरीबों पे, मजदूरों पे भारी बन के गिर रहा है। बताएं आप क्या कहेंगे? सर रिक्वेस्ट ये है, हमारी राय ये है कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, गरीब का जीना हराम कर रखा है। पहले हम पीटते थे शहबाज शरीफ को, अब निगरान आए तो वो उनसे भी 4 कदम आगे हैं। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? बिजली बढ़ रही है। वासा के बिल पहले 210 रुपये आता था, अब 100 रुपये पर मरला कर दिया है। यानी 5 मरले का घर है, पहले 200 आता था, अब 560 रुपये बिल आना शुरू हो गया। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? बच्चों को पालें। ये देखें, मैं 2 किलो 3 किलो लेके जाता था सामान, अब 1-1 पाव लेता हूँ। क्या है कि बच्चों का पेट पालें। एक वक्त की रोटी होती है, दूसरे टाइम की फ़िक्र होती है कि आटा कहाँ से लाएं। घी, चीनी, फ्रूट, सब्ज़ी, सब के रेट जो हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो हमारी गाँव में बाला से यही अर्ज़ है कि खुदारा इस पर कंट्रोल करें और गरीब के हाल पे रहम फरमाएं। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो एक दफ़ा ही को बम मारे, गरीबों को मार दे जान। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उतर जाएं, किसी और को आने दें। इमरान खान साहब थे तो बहुत अच्छे कंट्रोल करके जा रहे थे मुल्क को। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ना जाने पता नहीं क्या सोचा और उनको भगा दिया और दूसरों को ले आए। बाजवा साहब, अब बाजवा साहब के की हम भुगत रहे हैं, अब क्या करें? जो भी आता है गरीब का दुश्मन ही आता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इस कौम की तकदीर कब बदलेगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन इकराम, ये लोगों के ख्यालात। बस जी क्या करें, बिजली बहुत महंगी हुई पड़ी है, घर की पूरी नहीं होती, महंगाई इतनी हुई पड़ी है। थोड़ा सा फल लेके आते हैं, कारोबार है नहीं, दुकानदार खड़े नहीं होने देते, घर की पूरी होती नहीं है, क्या करें? गुजारा। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल इस दफ़ा 15,000 रुपये आया। 15,000 रुपये। AC क्या, को फ्रिज है, क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कूलर चलता है और एक फ्रिज चलता है बस। नाज़रीन इकराम, ये फल लेके आते हैं उस्ताद जी, यही नहीं बिकता, बिल इतने आ जाते हैं, शाम को दिहाड़ी निकलती नहीं है। इधर से दुकानदार दलील करते हैं। दुकानदारों की क्या मसाइल है? मतलब आप रेडी बिक जाते हैं फल? या फल दुकानदार के आगे खड़े होते हैं, कस्टमर उधर रुकता है, दुकानदार फिर तंग करने लग जाते हैं, रेडी आगे ले जो ये है वो है, क्या करें? परेशान है, कारोबार है नहीं, बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, क्या करें? नाज़रीन इकराम, मेरे साथ यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं। ये यहाँ पे जो ताजरान इत्तेहाद हैं, तराजू ग्रुप, उनके नायब सदर के उम्मीदवार भी हैं। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं और बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है ना, उस हवाले से आपके सामने इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि फिर बिजली महंगी हो गई है और उसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 दिन पहले इजाफा हुआ है, तो कहाँ देख रहे हैं लोगों को कि पूरी पड़ रही है? क्या क्या गुजारा हो रहा है? आप ताजर हैं और दुकानदार हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, महंगाई इस वक्त इतनी बढ़ गई है कि कारोबार के जो हालात हैं ये बहुत ख़राब हो गए हैं। तो जितने भी हमारे दुकानदार हैं वो बहुत परेशान हैं। बिजली के बिल जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं
और दिन ब दिन यानी कि इसमें कमी तो आ नहीं रही, बढ़ रही है। तो महंगाई इतनी हो गई है कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और आप दुकानदार हैं, क्या कंडीशन है सूरत हाल बिजली के बिलों की? लोग तो परेशान हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, घरों के बिल नहीं भरे जा रहे, ताजर दुकानदार भी परेशान है। आपकी क्या कहेंगे इस हवाले से? सर इस बार हमारे जो बिल आ रहे हैं वो हमें पता है कितने बिल आए हैं। इस वक्त बिल जो आ रहे हैं वो बहुत हद से ज़्यादा आ रहे हैं, कारोबार है नहीं है और बिल जो हैं वो हद से ज़्यादा किराए भी ज़्यादा हो रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। महंगाई है कि घर के देखें घर में अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो घर की पूरी नहीं हो रही और महंगाई इतनी है कि लोग यानी घर से बाहर नहीं निकल रहे। बाहर क्या निकलना है उनको, जब घर में उनके कुछ होगा नहीं तो वो बाहर क्या वो करेंगे। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द इस पर ज़रा तवज्जो दें, तो मेहरबानी करके हमारे पे इतना खास करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है नाज़रीन इकराम, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और लोगों के व्यूज़, उनके ख्यालात आपके सामने लेके आते हैं। रेडी वाले हमारे साथ मौजूद हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजली फिर महंगी हो गई है, ये एक और गिफ्ट और एक और तोहफा दे दिया है इन हुक्मरानों ने। हाँ जी, हुकूमत दिन पर दिन महंगी करी जा रही है। पहले 50-51 रुपये यूनिट थी, अब 50-55 होगी, 60 रुपये यूनिट होगी। अभी 11,000 रुपये का बिल बना। मैं रंग का काम करता हूँ, मेरे बच्चे का ये फ्रूट का रेड़ा है। हमारी 2,000 रुपये रोज़ की आमदन में भी गुजारा नहीं होता, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हमारा मकान किराए का, मकान मालिक परेशान करते हैं, टाइम पे किराया नहीं दिया जाता। अभी 2,000 रुपये दिहाड़ी में 12,000 का बिल भरें, 10,000 मकान का किराया दें या बच्चों को खिलाएं, क्या करें हम भाई? हम तो बहुत परेशान है। आटा वो 150 रुपये किलो है, चीनी 150 रुपये किलो है, फ्रूट कोई ले ही नहीं सकते, कोई चीज़ बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए। हुकाम वाला से भाई यही है कि भाई इस महंगाई पे कंट्रोल करें। पेट्रोल 300 रुपये लीटर पे पहुंच गया, नहीं आ जा सकते, क्या कर सकते हैं हम? बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। ये हालात है पाकिस्तान का। ये जो पाकिस्तान हमने हासिल किया था ना इस्लाम के नाम पे, जो भी हुक्मरान आता है वो उसने रंगीन नारे लगाए होते हैं। किसी ने रोटी कपड़ा और मकान, किसी ने किसी तरह का नारा, किसी ने किसी तरह का नारा, हर किसी ने गरीबों का नारा। इनका जो मैनिफेस्टो होता है उसमें गरीबों के लिए सारा कुछ लिखा होता है, लेकिन जब आते हैं तो गरीबों के लिए कुछ नहीं है। पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान को जिस नहज तक पहुंचा दिया है, आप अंदाज़ा लगाएं, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये, चूँकि हमारा मीडिया से रिलेटेड है, हमारे तक कोई खबर ना पहुँचे कि आज फ़लाँ जगह पे, आज फ़लाँ जगह पे, आज इसने खुदकुशी कर ली, आज अपने बच्चों को जहर की गोलियाँ दे के खुदकुशी कर ली। ये पाकिस्तान के हालात हैं और इन हुक्मरानों ने, बेहिस हुक्मरानों ने, बेशरम हुक्मरानों ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचा दिया है कि ना यहाँ पे नौजवान रहना चाहते हैं और जो गरीब लोग हैं वो तो 2 वक्त की रोटी से परेशान है, उनका तो चूल्हा ही नहीं जलता। दुनिया चांद पे पहुँच रही है, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया वो अपने खलाई मिशन भेज रहा है चांद पे, और जो हमारे हालात है, हम 2 वक्त की रोटी से परेशान है। हमारी जो व्हील चेयर है ना, ये जो घूमने वाली चेयर ही हमसे काबू नहीं आती, कभी एक कभी दूसरा, और जो भी आ रहा है वो गरीबों के ऊपर अजाब और कहर बन के नाजल हो रहा है। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, पहले लोग बिल नहीं दे पा रहे, पेट्रोल पहले नहीं पूरा होता, उसके साथ साथ डॉलर की आप देख ले कहाँ पहुँच गया, और बिजली मज़ीद महंगी। तो ये अजाब है और इस अजाब के साथ साथ ये अजाब का रुख अभी तो कौम की तरफ है, लेकिन ये इन हुक्मरानों की तरफ मुड़ने वाला है, बहुत पड़ेगा और हम देखेंगे। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान कहना पड़ेगा दुखी दिल के साथ, हमेशा जिंदाबाद।